हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो कैसे बनती हैं, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है उनको बनाने के लिए हमको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने के लिए, जैसे आपको याद होगा, कॉनकेव मिरर से हमने 6 केसेस बनाए थे, तो क्या था, यहाँ पर भी हमको 6 केसेस बनाने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 6 केसेस बनाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक केस होगा, सिर्फ 1 केस। ओके, सबसे पहले आप मिरर बनाएंगे। मिरर का इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ होना चाहिए, फोकस यहाँ होना चाहिए। आप लोग कंपास से बनाएंगे, ध्यान रखना, कंपास रखेंगे ऐसे और मिरर बना देंगे। जिस पॉइंट पे कंपास रखा जाएगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एग्जैक्ट मिड पॉइंट लीजिएगा फोकस। ओके, तो केस क्या है? केस ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, यहाँ पर चाहे ऑब्जेक्ट पास में रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखा हो, यहाँ पर रखा हो, यहाँ पर रखा हो, या फिर इनफाइनाइट पे रखा हो, कहीं भी रखा हो। यहाँ पर 6 केसेस नहीं पढ़ने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक केस है। क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आप मुझे बताइए कि सर ऑब्जेक्ट को आप लोग कहाँ रखना पसंद करोगे? मैं तो कहीं भी रख के बना सकता हूँ, पास में रखे हैं, थोड़ा सा दूर रखे हैं, या और ज्यादा दूर रखे हैं, कहाँ रखे हैं बता सकते हो? अब आपको सर हम कैसे बताएं, हमारी मजबूरी है। तो चलो हम आपकी भावनाओं को समझ लेते हैं, अपने मन से बना लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा दूर भी नहीं रखा है और बहुत ज्यादा पास भी नहीं रखा है। ठीक है, आप अपने मन से कहीं भी रख सकते हो। आपको हमें ये स्वतंत्रता देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख के डायग्राम बना लीजिएगा। इमेज एक ही तरह की बननी है। तो चलो बताओ, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबको पता है ये बात कि पहली लाइट रे हम कैसी लेते हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे। डायरेक्शन जरूर बनानी है, इस बात को हमने बार बार स्पेशल तरीके से बोल रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, अब रूल याद करो कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। तो चलो पहले हम इसको डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेते हैं, अपीयर कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास में स्केल नहीं है तो इसलिए हमको थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ रही है। लाइट रे ऐसे आई है, ऐसे चली गई है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोड्यूस किया तो वो क्या हुई? फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है, पास हो नहीं रही है, पास होती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई देगी तो सब लोगों को पता है क्या होने वाला है। सर ये लाइट रे जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट इमेज कब बनती है? When reflected light rays either meet each other or appear to meet each other after the reflection from the mirror। तो reflected light rays कौन सी है? एक तो reflected light ray ये वाली है और एक reflected light ray ये वाली है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते जाओगे, क्या ये कभी मिलेंगी? ये तो कभी नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं। यही रीजन होता है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस हमने पहले से कर रखी है। ये कहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है? इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इमेज कहां पर बनेगी? यहीं पर बनेगी। ठीक है, तो ये इमेज कैसी है? ये इमेज सर सबसे पहली बात तो वर्चुअल है, because reflected light rays are not meeting each other, they just appear to meet each other। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, यहाँ भी इरेक्ट बनी हुई है। तीसरी बात, छोटी है बड़ी है? तो इमेज छोटी है। यहाँ पर हम फोर्थ पॉइंट मतलब पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो बी के बारे में जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर बात पता चल जाएगी। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर हमें जैसे आपने दूर रखा है तो हम कहीं भी रख सकते हैं क्या? तो यस बच्चों, आप लोगों के पास में बिल्कुल, आप बिल्कुल पास में भी रखोगे ना तब भी इसी तरह की इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। देखना चाहो देख लो। पैरेलल है तो फिर फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा, अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा लग रहा हो तो सीधा कर लेना। ध्यान रखना आप लोग स्केल से बनाना, भाई हमारे पास में स्केल नहीं है
तो हो सकता है थोड़ी लाइटें आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन आप स्केल से ही काम करोगे, विदाउट स्केल लाइन ड्रॉ नहीं करिएगा। दूसरी लाइटें, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी लाइटें आपको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करनी है, कौन सी लाइटें आपको डार्क लाइन में ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये लाइटें जैसे जाएगी वैसे ही वापस लौट जाएगी। इमेज यहाँ पर भी कैसी बनी हुई है, वर्चुअल बनी हुई है, इरेक्ट बनी हुई है, छोटी बनी हुई है। तो कोई भी केस हो कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देन इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, चलो एक बात और बता देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रख देते हैं आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्ट को कहां रख देते हैं हम, इनफाइनाइट पर। तब क्या होगा, इनफाइनाइट के बारे में याद आना चाहिए था। इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखे रहते हैं वहां से जो लाइटें आती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, एक दूसरे के भी पैरेलल आती हैं। हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम को सिंपलिसिटी समझाने के लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। तो पैरेलल है तो फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। एक लाइट ये ले ली, दूसरी लाइट हम ये ले लेते हैं, ये भी पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, फोकस से पास होती हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो लाइट रेज हैं कहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, फोकस पर। ये तो रूल भी था कि सर ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो इमेज फोकस पर होगी, तो ये इमेज भी कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। तो ये बात ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी केस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, इमेज हमेशा छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। यहाँ पर हम इसके मैग्निफिकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन इसका प्लस में होगा या माइनस में होगा। देखो मैग्निफिकेशन मैंने बताया था, मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एचआई पर। एचआई कैसा है, मतलब इमेज कैसी है, इमेज सीधी है या उल्टी है। तो इमेज हमेशा सीधी है तो मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस में ही रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा रहेगा, प्लस में रहेगा, वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। दूसरी बात, इमेज हमेशा छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी या बराबर बनेगी। तो इमेज हमेशा छोटी बनेगी, कभी भी ना तो बड़ी बननी ना ही बराबर बनेगी। तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, हमेशा 1 से छोटा भी रहेगा, हमेशा 1 से छोटा रहेगा। किस केस के लिए, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में तो मैग्निफिकेशन 1 के बराबर भी था, 1 से बराबर भी था, 1 से छोटा भी था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा। रीजन आप लोग समझ गए होंगे, वहां पर इमेज बड़ी भी बनी थी, कॉन्केव मिरर में छोटी भी बनी थी और बराबर भी बनी थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज हमेशा छोटी होगी और इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, इसलिए मैग्निफिकेशन प्लस में रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। एक क्वेश्चन मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन +2 है, तो जरा मिरर बताओ, मिरर कौन सा होगा। तो आप समझ जाओगे सर, प्लस का मतलब तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब 2 का मतलब क्या है, 2 तो 1 से बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। तो इसका मतलब ये जो मिरर है ये कॉनकेव है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही इमेज बड़ी बनती है, छोटी भी बनती है, बराबर भी बनती है। अगर मैंने बोला है मैग्निफिकेशन -1/+1/2 है, ठीक है, मैंने बोला मैग्निफिकेशन +1/2 है, तो प्लस का मतलब तो यही है कि सर इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। 1/2 का क्या मतलब, इमेज छोटी है। अब प्लस में इमेज छोटी है तो इसका मतलब ये इमेज, ये जो मिरर है ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। देखो प्लस का मैग्निफिकेशन दोनों में है, कॉनकेव मिरर में भी मैग्निफिकेशन प्लस में है, कॉन्वेक्स मिरर में भी मैग्निफिकेशन प्लस में है। लेकिन हम पता करेंगे कैसे, मैग्नीट्यूड को देखकर। अगर जो नंबर है वो 1 से बड़ा हो तो समझ जाना कॉनकेव मिरर है, अगर इमेज 1 से छोटी है तो समझ जाना कॉन्वेक्स मिरर है। और मैग्निफिकेशन माइनस में हो, मैग्निफिकेशन माइनस में दिया गया तो हमेशा कॉनकेव ही होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का तो मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस में ही रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें लगती हैं स्टूडेंट को, सर क्या माइनस प्लस आप बोले जा रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप लोग न्यूमेरिकल करोगे, क्वेश्चंस को करोगे, ये सारे डाउट आप लोगों के दिमाग से अपने आप उड़ते चलेंगे। लेकिन सोचें जरूर कि कब कौन सी चीज माइनस में लेनी है, कब कौन सी चीज प्लस में लेनी है। माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, प्लस में है तो इसका मतलब क्या है।